हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है? जो कि आपका आईटी एक्ट पढ़ रहे हैं या फिर साइबर लॉ से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वहाँ पे ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर माफ़ कीजिएगा, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सेक्शंस जो कि आपके आईटी एक्ट 2000 के अंडर यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं और उसके कौन कौन से ऑफेंस हैं और उनको लेकर के कौन कौन सी पेनल्टीज़ आप पे इम्पोज की जा सकती हैं। ये थोड़े से सेक्शंस आज हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जा सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में हम जब भी जो भी न्यू वीडियोज़ अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला जो यहाँ पे सेक्शन है दैट इज सेक्शन नंबर 43, जिसका ऑफेंस आपका डिस्क्राइब किया गया है कि अगर आप किसी के कंप्यूटर को या कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करते हो या उसके सिस्टम के साथ कुछ जो है डैमेज के अलावा कुछ ऐसा कुछ काम कर देते हो जिससे उसका कंप्यूटर डैमेज हो जाता है, तो वो आपका ऑफेंस माना जाएगा। ऑफेंस जिसको डिस्क्राइब किया गया है अंडर सेक्शन 43 में। और इसकी जो पेनल्टी है वो आपके ऊपर आती है कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपी टू द पर्सन सो अफेक्टेड। जो भी पर्सन अफेक्ट हुआ है, यानी कि आपने जो कंप्यूटर को डैमेज किया है, उस डैमेज के कारण जो भी व्यक्ति वहाँ पे जिसका नुकसान हुआ है या जो अफेक्ट हुआ है, जिसको प्रॉब्लम आई है, उस पर्सन को जो है आपको 1 करोड़ तक का जो है मुआवजा देना पड़ सकता है। अब यहाँ पे 1 करोड़ रुपए जो है ये मैक्सिमम अमाउंट है, नॉट इज द मिनिमम अमाउंट। मिनिमम अमाउंट देखा जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है, कितना डैमेज हुआ है, सामने वाली पार्टी को कितना जो है लॉस बियर करना पड़ा है, और वो जिस लेवल तक का होगा उतना कंपनसेशन प्रोवाइड कराया जाएगा और वो 1 करोड़ से ज़्यादा का जो है एक्सीड नहीं करेगा। सो ये आपका है ऑफेंस जहाँ पे आप कंप्यूटर को डैमेज करते हो या कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर सेक्शन दैट इज योर सेक्शन नंबर 43A। यहाँ पे अब क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट फेल टू प्रोटेक्ट डेटा। यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिसके पास हमारा डेटा है, हमारा बहुत सारा डेटा है जो कि वो खुले बाज़ारों में बेच भी रहे हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इस पर कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन सच तो यही है कि डेटा जो है यहाँ पे जब भी हम चीज़ सोचते हैं कि हमें फ्री में मिल रही है, एक्चुअली में वी आर द प्रोडक्ट, ना कि वो प्रोडक्ट जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास एक पर्टिकुलर डाटा रखा हुआ है, डेटा रखा हुआ है, या फिर वो उस डेटा के जो है उसके पास एक तरीके से कह सकते हो संग्रहालय रखा हुआ है, और वो उसको जो है ठीक तरीके से आप कह सकते हो नहीं रख पाता, प्रोटेक्ट ठीक तरीके से नहीं कर पाता। प्रोटेक्ट का मतलब ये है कि सही तरीके से जो जेन्युइन आपके एक कह सकते हो कि आपको जो रीज़नेबल आपका एक प्रोटेक्शन आपको लेना चाहिए था, वो आपने ठीक तरीके से नहीं लिया। तो उस सिचुएशन में क्या है, कहीं ना कहीं आपकी गलती है जिसकी वजह से वो डेटा ठीक तरीके से आप जो है प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। तो वो बॉडी कॉर्पोरेट जो कि फेल हो जाता है आपका कोई भी डेटा प्रोटेक्ट करने में, तो वो आपका ऑफेंस होता है, ऑफेंस अंडर सेक्शन 43A। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द पेनल्टी ऑफ दिस ऑफेंस, देन कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ रुपीज़ टू द पर्सन सो अफेक्टेड। जो भी पर्सन अफेक्टेड हुआ है उसकी जो है उसको आपको जो है कंपनसेशन देना पड़ेगा, और जो कंपनसेशन का अमाउंट है वो 5 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होगा। तो यानी कि आप चेक करोगे कि कितना लॉस हुआ है, कितना उसको बियर करना पड़ा है, चेकआउट करोगे। अगर वो 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आप जो है जो मैक्सिमम 5 करोड़ ही दोगे, उससे ज़्यादा आप उसको वैल्यू नहीं दोगे। नेक्स्ट इज योर सेक्शन नंबर 44A। यहाँ पे सेक्शन नंबर 44A में जो ऑफेंस है दैट इज फेलियर टू फर्निश डॉक्यूमेंट रिपोर्ट और रिटर्न टू द कंट्रोलर ऑफ द सर्टिफाइड अथॉरिटी। जहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट फर्निश करने में जो है फेल हो गए हो, या फिर जो भी रिटर्न होती है या जो रिपोर्ट होती है जो आपको कंट्रोलर और दी सर्टिफाइड अथॉरिटी को देनी है, जो भी सर्टिफाइड अथॉरिटी को आपको रिपोर्ट्स प्रोवाइड करनी है, वो आप नहीं कर पाए हो जो डेटा के अकॉर्डिंग थी, तो वहाँ पे ये एक ऑफेंस है जो कि सेक्शन नंबर 44A में आता है। और इसकी पेनल्टी की बात करें तो यहाँ पे पेनल्टी बहुत छोटी सी है, 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी, एंड 50,000 रुपी फॉर ईच
सच फेलियर, और हर फेलियर के लिए जो है 50,000 रुपये की यहाँ पे आपको पेनल्टी लग सकती है। वहीं सेक्शन नंबर 44 और सबसेक्शन बी यहाँ पे जो आपका है वो आपका है फेलियर टू फाइल एनी रिटर्न और फर्निश एनी इंफॉर्मेशन बुक्स और अदर डॉक्यूमेंट्स विद इन द टाइम स्पेसिफाइड। पहले क्या था, पहले तो आपने जो सर्टिफाइड अथॉरिटी को देनी होती है वही नहीं दी। सेकंड क्या है कि एक जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड स्पेसिफाई था उसके तहत आपने नहीं दी, तो वहाँ पे यहाँ आपको जो आपकी पेनल्टी लगेगी वो 5,000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होगी, बट ये 5,000 रुपीज़ फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज। जैसे आज का जो है टाइम पे लेट सपोज 25 तारीख लास्ट डेट थी जहाँ पे आपको जो है अपना डेटा फर्निश करना था, अपनी रिटर्न्स फर्निश करनी थी, इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी थी, बट आपने आज 31, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो, 31 तारीख हो चुकी है, तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड आपका हुआ है हर डे का 5,000 रुपीज़ लगता जाएगा, और तब तक लगता जाएगा तब तक जब तक आप उसको फर्निश नहीं कर देते। एंड सेक्शन नंबर 44C क्या बात करता है, फेलियर टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स। कुछ आपके ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है अपने डिजिटल फॉर्म्स में भी रखने पड़ते हैं, क्योंकि आजकल वो खाता बही का ज़माना नहीं रहा, मुनीम मुंशी वाला जो रेड किताब लेकर के बैठते थे, अब जो है सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो डिजिटली जो है सारा डेटा आपको रखना पड़ेगा। तो अगर आप वो मेंटेन करने में फेल हो जाते हो तो ये भी एक ऑफेंस है अंडर सेक्शन 44C, और इसकी जो पेनल्टी है वो है आपका 10,000 रुपीज़ फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच द फेलियर कंटिन्यूज। हर दिन का 10,000 रुपया, और तब तक का जब तक आप उसको फेल कर रहे हो, जब तक आप उसको जो है जब तक आप उसको अब रिकॉर्ड करना शुरू नहीं कर रहे। नाउ सेक्शन नंबर 45 वेयर नो पेनल्टी हैज़ बीन सेपरेटली प्रोवाइडेड। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है जहाँ पे उसके बारे में पर्टिकुलरली अलग से कोई आपको पेनल्टी नहीं बताई गई है, क्योंकि लोगों का क्या है, लोगों का जो है दिमाग बहुत तेज़ है, गवर्नमेंट 4 लॉ बनाएगी तो वो 5वें तरीके से जो है ऑफेंस करना शुरू कर देंगे, वो लूप होल निकाल करके ऑफेंस करेंगे। तो गवर्नमेंट हमेशा क्या करती है, कुछ ना कुछ जब भी लॉ बनाती है तो उसमें 1-2 सेक्शंस ऐसे इंसर्ट कर देती है जहाँ पे वो फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस छोड़ देती है कि चलो अगर यहाँ कवर नहीं हुए ना तो तुम्हें हम यहाँ पकड़ लेंगे। तो अगर तुम ऐसा कोई ऑफेंस करते हो और फिर कहते हो कि भाई तुम्हारे तो लॉ में इसको लेकर के कोई पेनल्टी है ही नहीं, तो बेटा आ जाओ, ये सेक्शन देखो, ये सेक्शन आपका बताता है कि कोई अगर अलग से पेनल्टी डिस्क्राइब नहीं की गई है किसी ऑफेंस को लेकर के, तो वहाँ पे आप जो है सेक्शन नंबर 45 के तहत जो है आप देख सकते हो, कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज़ टू द पर्सन अफेक्टेड बाय सच कॉन्ट्रावेंशनल और अ पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज़। तो वहाँ पे क्या है, कंपनसेशन जो है 25,000 रुपीज़ तक का जो है उस पर्सन को प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि अफेक्ट हुआ है, और ये जो है 25,000 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। सेक्शन नंबर 65 टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्सेज डॉक्यूमेंट। जहाँ पे कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपने उन्हीं के साथ टेम्परिंग कर दी, उन्हीं के साथ खिलवाड़ कर दिया, वहाँ कुछ डाटा में जो है दिक्कत करी है, कहाँ पे जो कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स है, कंप्यूटर के सोर्स डॉक्यूमेंट्स वाली जगह पे, तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, 3 साल तक जेल में रहना पड़ेगा। सो इम्प्रिजमेंट आपको मिलेगा अप टू 3 years का, और विद फाइन विच में एक्सटेंड अप टू 2 लाख रुपीज़ और विद बोथ। तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम एक्सटेंड जो है 2 लाख रुपए तक का आपको फाइन भरना पड़ सकता है, 3 साल की जेल जानी पड़ सकती है, या फिर दोनों हो सकता है। इन विच केस जहाँ पे आप कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स के साथ टैंपरिंग कर रहे हो, टैंपरिंग मतलब उसके साथ खिलवाड़ करके छेड़छाड़ करके कुछ गलत कर रहे हो। सेक्शन नंबर 66 क्या कहता है, हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम डेटा ऑल्ट्रेशन एटसेट्रा। यानी कि हैकिंग कर ली है आपने, जो है किसी के कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लिया और उसका जो डेटा था उसके साथ कुछ जो है ऑल्टर कर दिया, कुछ बदल दिया। कई बार आपने देखा है ना, जैसे कि आपने 3 Idiot मूवी देखी होगी, उसमें क्या है, वो उसकी स्पीच बदल देता है वहाँ पे वो धन की जगह कुछ और लिख देता है। तो वहाँ पे क्या है, ये एक तरीके से ऑल्टर किया गया है डेटा, बट यहाँ पे उसने उसके सिस्टम पे जाकर के किया था। बट यही काम अगर किसी और सिस्टम पे आप बैठ करके किसी का सिस्टम हैक कर लो और उसका कुछ डेटा जो है उसमें कुछ ऑल्टर कर दो, तो वो आपका इसके तहत आएगा, सेक्शन नंबर 66 के तहत। ध्यान दीजिएगा, जो हमने अभी रेफरेंस दिया वो इसके तहत नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे आप जो है फिजिकली उस कंप्यूटर पे बैठ करके ऑल्टर कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे हैकिंग को इन्वॉल्व किया गया है। तो अगर आप किसी और सिस्टम से बैठ करके किसी और के सिस्टम में हैकिंग करके उसका सिस्टम का जो है
डेटा ऑल्टर कर रहे हो तो वो सेक्शन नंबर 66 के तहत ऑफेंस कहलाया जाएगा। और इसके लिए आपके पास जो पेनल्टीज़ है वो आपकी है इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपी और बोथ। यानी मैक्सिमम जो यहाँ पे आपको कंपनसेशन देना पड़ सकता है दैट इज अप टू 5 लाख रुपीज़। व्हेन आई एम सेइंग अप टू 5 लाख रुपीज़ इट डजेंट मीन कि इन एवरी केस आपको 5 लाख रुपये देना पड़ जाएगा। इसका मतलब है कि आप पहले चेकआउट करोगे कि सामने वाली पार्टी को कितना नुकसान हुआ है। लेट सपोज वो 1 लाख रुपए तक का ही नुकसान है तो उसको 1 लाख रुपए तक का ही कंपनसेशन दिलाया जाएगा। और अगर ये जो है एक मैक्सिमम 5 लाख तक का दिलाया जा सकता है, उससे ऊपर का नहीं। और दूसरा क्या है यहाँ पे इम्प्रिजमेंट हो सकती है 3 साल की या फिर दोनों, कि भैया आ जाओ दोनों, तू नहीं सुधरने वाला, तेरे को दोनों से जो है हम फटका देंगे, तो पैसे भी दे, तेरे को जेल भी भेजेंगे। सेक्शन नंबर 66A क्या कहता है, सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस एटसेट्रा। कई बार क्या होता है ना, आप देखते होगे जैसे कोई हमने देखा है कि कोई भी आपका क्रिकेटर है, उसका एग्जांपल ले लीजिए। जब वो जीतते हैं तो इतना आप हल्ला करते हो, लेकिन जब वो हारते हैं तो उन्हीं की फ़ोटो पे जूते भी मारे जाते हैं, उनको जो है आप गलत मैसेजेस भेजते हैं। तो आज के टाइम में तो ऐसा बहुत हो गया है। तो ऐसे ऑफेंसिव मैसेजेस भेजना किसी भी व्यक्ति को किसी भी कम्युनिकेशन सर्विस के द्वारा या फिर किसी भी कम्युनिकेशन के मीडियम द्वारा, तो यहाँ पे वो भी एक ऑफेंस है। आपका मतलब ये नहीं है कि आपको फ्री में इंटरनेट मिल गया है, जगह जगह इंटरनेट आजकल जो है इजीली मिल रहा है, या फिर बहुत ही इजीली जो है सस्ता, इतना सस्ता हो गया है कि आप उससे भी ज़्यादा सस्ते इंसान बनते जा रहे हो। तो वो चीज़ मत कीजिए कि भैया बैठ के फ्री में चीज़ें हैं तो आप बैठ करके जो है ऑफेंसिव मैसेज किसी को भेजें या फिर ऑफेंसिव तरीके से जो है ऑनलाइन किसी के साथ कुछ गलत करें। तो वो यहाँ पे इंक्लूड किया गया है सेक्शन नंबर 66A द्वारा। इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड फॉर 3 years एंड विथ फाइन, यानी फाइन भी लग सकता है 3 साल के, यहाँ पे जो है आपको इम्पेरिसमेंट जेल भी जाना पड़ सकता है। सो लड़कियों को मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर कुछ ऐसा मैसेज होते हुए आपको दिखे तो ज़रूर जो है उसको ये सेक्शन नंबर 66A ऑफ IT एक्ट का ना एक मैसेज भेज देना, बंदा वहीं सुधर जाएगा। सेक्शन नंबर 66B ये क्या कहता है, रिटेन एनी स्टॉलन कंप्यूटर रिसोर्सेज और कम्युनिकेशन डिवाइस, कि आपने क्या किया, कोई स्टॉलन कंप्यूटर रिसोर्सेज का या फिर कम्युनिकेशन डिवाइस का जो है वो रिटेन करके रखा हुआ है, अपने पास रखा हुआ है, तो उसके लिए इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years 3 साल के लिए, या फिर आपका फ़ाइन जो कि आपका 1 लाख रुपये हो सकता है, या बोथ हो सकता है। ठीक है, हालांकि हमारे यहाँ पे दिल्ली में तो चोर बाज़ार में ऐसे कितने मतलब चोरी के माल बिकते हैं, लोग रखते हैं, रिटेन करते हैं, बाय करते हैं। बट वो एक तरीके से देखा जाए तो अगर आप स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्सेज या फिर कंप्यूटर डिवाइसेस को रिटेन कर दो, ये एक IT एक्ट के तहत जुर्म है, तो मत करना। सेक्शन नंबर 66C क्या कहता है, फ्रॉडेंटल यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अब देखिए, पहले क्या होता था कि फिजिकली सब चीज़ें काम होती थी, जैसे जैसे ऑनलाइन चीज़ें बढ़ने लगी, लोगों ने देखा कि यार ठीक है ऑनलाइन बढ़ा है तो इसका क्यों ना और बेटर तरीके से यूज़ किया जाए। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको फिजिकली मिलना पड़ता था, या फिर जो है पेपर्स आप तक आने पड़ते थे। अब आप यहाँ बैठे हो, कोई ओवरसीज़ बैठा है, कोई विदेश में बैठा है, उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है आपके साथ, तो वो पहले पेपर भेजेगा, आप साइन करोगे, फिर आप उसको भेजोगे, फिर वो साइन करेगा, फिर उसकी कॉपी आप तक आएगी। सो ये जो था एक लंबा प्रोसेस हो गया था। तो डिजिटल सिग्नेचर का एक कॉन्सेप्ट लाया गया कि जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिकली जो है अपने कंप्यूटर में एक छोटी सी पेन ड्राइव की तरह ये डिजिटल सिग्नेचर होता है, उसको लगाते हो, उसका एक पासवर्ड होता है, आप एंटर करते हो, और उससे क्या हो जाता है, उससे आपका वो डॉक्यूमेंट साइन हो जाता है, और ये कहा जाता है कि ये इसकी सेम वैलिडिटी है, सेम इसकी वही जो है वैल्यू है जितनी आपकी नॉर्मल सिग्नेचर की होती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है ये कॉन्सेप्ट ये डिजिटल सिग्नेचर का लाया गया कि ऑनलाइन फॉर्म्स वगैरह साइन करना, डॉक्यूमेंट साइन करना, कॉन्ट्रैक्ट्स करना ईजी हो सके, और जो ये ऑनलाइन एक चलन चल रहा है उसको और बेटर तरीके से अडेप्ट किया जा सके और अपने बेटरमेंट के लिए अडेप्ट किया जा सके। तो इस सिचुएशन को देख करके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लाए गए। तो अब तो भैया देखो, अब कुछ भी आता है ना तो उसका जो है एक उसके साथ एक अच्छे के साथ एक बुरी चीज़ भी आती है, हमेशा आती है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि कुछ बेटरमेंट हुआ है तो उसके साथ जो है बुरा सोचने वाला बुरा भी सोच लेते हैं कि भैया अब इसके साथ कैसे ऑफेंस किया जा सकता है। तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि डिजिटल सिग्नेचर जो है उसको ले लिया, जो कि आप अगर देखोगे तो आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है ना उसके पासवर्ड आपके CA के पास भी होगा, आपका अकाउंटेंट के पास भी होगा, जो भी आपका काम करते हैं सबके पास होता है। तो ये चीज़ जो है बहुत नॉर्मल है। तो यहाँ पे उसका मिसयूज़ होना इज़ ऑल्सो वेरी नॉर्मल। तो अगर आपने किसी के
डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का फ्रॉडेंटल यूज़ किया है तो वहाँ पे जो है आपको इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years, यानी 3 साल तक का आपको जो है वहाँ पे इम्प्रिजमेंट हो सकती है। एंड ऑल्सो बी लायबल टू फाइन विच में एक्सटेंड टू रुपी 1 लाख रुपये तक का आपको जो है यहाँ पे उसमें फाइन भी लग सकता है। सेक्शन नंबर 66D क्या बात करता है? चीट्स बाय पर्सनेटिंग बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। यहाँ पे क्या है, आप अगर चीटिंग कर रहे हो, कैसे? कंप्यूटर रिसोर्सेज का यूज़ करके, पर्सनेटिंग करके जो है आप यहाँ पे चीटिंग कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको जो है जेल हो सकती है, कितनी? मैक्सिमम 3 years की, एंड ऑल्सो बी लायबल टू फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपी। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 66E, जहाँ पे आप पब्लिशिंग ऑब्सेंस इमेज किसी की अगर आप जो है पब्लिश कर रहे हो, ऑब्सेंस इमेजेस है वो अगर आप जो है पब्लिश कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको जो है 3 साल की जेल और फाइन जो कि आपका मैक्सिमम 2 लाख रुपए या फिर दोनों हो सकता है। सेक्शन नंबर 66F क्या बात करता है? साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म में अगर आपने जो है इन्वॉल्वमेंट की है तो वहाँ पे इम्प्रिजमेंट हो सकती है, जो कि आपकी कह सकते हो कि कहते हैं ना, जब तक जीवन है तब तक आपकी जो है आजीवन कारावास वाली सिचुएशन आपकी यहाँ पे हो सकती है। तो इम्प्रिजमेंट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, क्योंकि टेररिज्म चाहे नॉर्मल हो या फिर आज के टाइम में साइबर हो, दोनों ही खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ज़्यादा गलत है, तो इसीलिए यहाँ पे आजीवन कारावास की बात हो सकती है। सेक्शन नंबर 67, पब्लिश और ट्रांसमिट्स अनवांटेड मटेरियल, यानी कि अनवांटेड मटेरियल जो है आप पब्लिश कर रहे हो या फिर उसका आदान प्रदान कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह दे रहे हो, तो वो भी आपका गलत है। तो यहाँ पे आपको जो है इम्प्रिजमेंट हो सकती है, जो कि एक्सटेंड कर सकता है 3 साल तक का, और फाइन हो सकता है जो कि मैक्सिमम 5 लाख रुपए का हो सकता है। एंड इन इवेंट ऑफ अ सेकेंड और subsequent conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years and also with fine which may extend to 10 lakh rupees. नेक्स्ट आपका है सेक्शन नंबर 67A, पब्लिशेस और ट्रांसमिट्स सेक्सुअल एक्सप्लॉइट मटेरियल, यानी कि आपने ये देखा होगा जो कुछ टाइम पहले राजकुंद्रा जी का एक केस आया था कि कहा गया था कि वो जो है कुछ अडल्ट मूवीज़ का जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट जो कि सेक्सुअली आपका जो है एक्सप्लिक्ट मटेरियल होता है उसको पब्लिश कर रहे हो या फिर ट्रांसमिट कर रहे हो यहाँ से वहाँ। आपने सुना होगा व्हाट्सएप पे भी अगर आप जो है अपने दोस्तों को ऐसी चीज़ें भेजते हो जो कि सेक्सुअली कुछ गलत है या फिर जो है एक्सप्लिक्ट है, तो वहाँ पे ये भी एक IT एक्ट के तहत जुर्म है, तो ये चीज़ करना भी जो है एक तरीके से कह सकते हो गलत है। ठीक है। इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years एंड विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 10 लाख रुपीज़ एंड इन द इवेंट ऑफ सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। यहाँ पे क्या बोला गया, देखो पहली बार करोगे ना तो आपको मिलेगा 5 years का मैक्सिमम जेल या और साथ ही साथ जो है 10 लाख रुपए का आपको फाइन। और वहीं पे अगर आप फिर भी नहीं सुधरे सेकेंड टाइम या फिर जो है बार बार सब्सिक्वेंटली आपका ये हो रहा है, तो वहाँ पे आपको इम्प्रिजमेंट मिलेगी आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years, जो कि 7 year तक की हो सकती है, और साथ ही साथ 5 जो फाइन है वो 5 लाख की जगह 10 लाख तक का जा सकता है। ऊपर भी यही बात हुई थी, मैं शायद आपको ये कवर अप करना भूल गई कि अगर एक बार करोगे तो इतना और सेकेंड टाइम करोगे तो इतना, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। सेक्शन नंबर 67B, अब्यूजिंग चिल्ड्रन ऑनलाइन। इसका एक मैं आपको बताऊं तो जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले विराट कोहली जी थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, उनका इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, उन्होंने तो उनके जो बेटी है, उनकी जो बच्ची है मामिका, उसको ऑनलाइन थ्रेट्स दिए गए थे, उसको रेप थ्रेट्स दिए गए थे, विच वॉज ऑब्वियसली नॉट राइट किसी भी सिचुएशन में। तो अगर आप किसी चिल्ड्रन को अब्यूज़ कर रहे हो ऑनलाइन, तो ये भी एक आपका कह सकते हो आप ऑफेंस है और इसके तहत आपको जेल जाना पड़ सकता है। अगर सामने वाली पार्टी ने आपकी कंप्लेन कर दी तो आपको जो है इम्प्रिजमेंट हो सकती है, जो कि आपकी 5 साल तक की हो सकती है, और साथ ही साथ आपको 5 लाख रुपये का जो है यहाँ पे 10 लाख रुपये का जो है यहाँ पे आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। ये जब आपके ऊपर पहली बार ये केस हुआ है, पहली बार आपने ये काम किया है, और अगर दूसरी बार आपने ये जुर्म किया है तो फिर आपके पास जो है यहाँ पे आपको एक 7 साल की एक्सटेंड करके आपको जो है यहाँ पे जेल जाना पड़ सकता है।
साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो है 10 लाख रुपए का फाइन भी देना पड़ सकता है। सेक्शन नंबर 67C बात करता है प्रिवेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय इंटरमीडियरीज। जो आपके इंफॉर्मेशन है इंटरमीडियरीज के द्वारा उसको प्रिजर्वेशन करना, सॉरी प्रिवेंटेशन नहीं, प्रिजर्वेशन करना, आप उसको रख लेते हो जो कि इंफॉर्मेशन है और इंटरमीडियरी के द्वारा ये चीज़ हो रही है, इंटरमीडियरी के थ्रू ये चीज़ हो रही है, तो यहाँ पे आपको जो है इम्प्रिजमेंट हो सकती है जो कि एक्सटेंड की जा सकती है 3 साल तक की, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। सेक्शन नंबर 70 बात करता है अनऑथराइज एक्सेस टू प्रोटेक्टेड सिस्टम। कोई सिस्टम प्रोटेक्टेड है, उसमें आपने जो है अनऑथराइज एक्सेस कर लिया है, आप ऑथराइज नहीं थे, आपने अनऑथराइज एक्सेस किया है और वो सिस्टम प्रोटेक्टेड है, अलाउड नहीं है, तो आपने जो है किसी भी तरीके से थोड़ा सा हैकिंग का वे करके या किस और तरीके से जो है आपने उसका एक कह सकते हो कि एक्सेस किया है, तो उस सिचुएशन में आपको जो है इम्प्रिजमेंट हो सकती है जो कि एक्सटेंड करेगी 10 ईयर्स तक की, एंड आपको फाइन भी देना पड़ सकता है। सेक्शन नंबर 71 बात करता है मिस रिप्रेजेंटेशन टू दी कंट्रोलर और दी सर्टिफाई अथॉरिटी फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंस और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। कई बार क्या होता है ना, हम गलत इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं, क्योंकि आजकल जितना ईजी आपका ऑनलाइन चीज़ें हो गया है ना, उतना ईजी एडिटिंग करना भी हो गया है। तो ये क्या है कि आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ एडिट करके जो भी कंट्रोलर अथॉरिटीज़ थे जिसको भी देना था उसको दे दिया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आपको लेना था, तो आपने क्या किया, गलत इन्फॉर्मेशन दे करके आपने किसी और पर्सन के नाम का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बनवा लिया। तो यहाँ पे क्या है, ये भी एक ऑफेंस है। तो अगर आप मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, मिस रिप्रेजेंटेशन कब होता है, जब आपको पता है कि ये गलत है और आप कर रहे हो। यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, एक तरीके से सब चीज़ें एक ही तरीका वर्ड के लिए देखा जा सकता है। तो मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, ऐसा नहीं है मिस्टेक हुई है, मिस्टेक होती है कि यार अनजाने में हो गई, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था, गलती से मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दी, मेरा 22/5 है तो मैंने गलती से 5 नहीं, मेरा अगर 5/7 की डेट है तो मैंने गलती से 7/5 लिख दिया, तो वो एक मिस्टेक है, जेन्युइन मिस्टेक है। बट मिस रिप्रेजेंटेशन यानी कि जानबूझ करके मैंने ये किया है क्योंकि मुझे पता है मैं इससे बेनिफिट ले सकता हूँ, 1 महीना कम हो गया तो मैं शायद एग्जाम में बैठ सकता हूँ, या कुछ भी ऐसा कर सकते हो। तो यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया है, और ये किया गया है किसी भी कंट्रोलर को या सर्टिफाई अथॉरिटी को किसी भी लाइसेंस को लेने के लिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में आपको जो है 2 साल की जेल और फाइन लग सकता है 10 लाख रुपए का, या फिर दोनों। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 72 ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियल एंड प्राइवेसी। किसी की प्राइवेसी या कॉन्फिडेंशियल को ब्रीच करना। जैसे आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे ना एक मैसेज आता है कि आपके ये जो मैसेज है ना वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है और इसको जो है सिर्फ वही सामने वाला पर्सन पढ़ सकता है। यहाँ पे प्राइवेसी है, हालांकि हमें भी पता है कितनी प्राइवेसी है और हम फिर भी उसको यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पे अगर ये चीज़ कोई साबित कर दे कि व्हाट्सएप जैसी कोई भी कंपनी जो कि इस इतने बड़े लेवल पे चल रही है, या बड़े लेवल पे भी नहीं चल रही है, अगर छोटे से लेवल पे कुछ काम हो रहा है और वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंशियल कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी या प्राइवेसी को लेकर के कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन किसी व्यक्ति के पास थी और वो ब्रीच कर दी गई है, किसी व्यक्ति के पास, किसी कंपनी के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास थी, तो वो ब्रीच कर दी गई है, उसको जो है बाहर ऐसे हवा में बांटा जा रहा है कि ले लो 10 रुपये में 10 रुपये का डाटा, 10 रुपये में 10 लोगों का डाटा। अगर ये चीज़ की जा रही है या आपके कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को बाहर मार्केट में ऐसे खड़ा कर दिया गया है के लिए, तो उस सिचुएशन में आपको जो है उस पर्सन को, उस कंपनी को जो है यहाँ पे इम्प्रिजमेंट हो सकती है। जो भी लेवल होगा, कंपनी तो नहीं होगी, फिर उस पर्सन कोई पर्सन ही होगा, तो इम्प्रिजमेंट हो सकती है 2 साल की, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपको 1 लाख रुपये का फाइन लग सकता है, या दोनों। सेक्शन नंबर 72 ए क्या कहता है कि डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपका डिस्क्लोजर किया गया है आपने इन्फॉर्मेशन का, किसमें, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करके जो है ब्रीच उसका आपने डिस्क्लोजर किया है, इन्फॉर्मेशन का डिस्क्लोजर किया है, तो वहाँ पे भी इम्प्रिजमेंट हो सकती है 3 साल की, साथ ही साथ जो है 5 लाख रुपये का यहाँ पे जुर्माना लग सकता है। सेक्शन नंबर 73 एंड 74 पब्लिशिंग फॉल्स डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अगर आप जो है फॉल्स डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट पब्लिश कर रहे हो, यानी कि आपने देखा होगा ना गिरोह पकड़ा जाता है नकली आधार कार्ड बनाने वाला, वैसे ही अगर गिरोह पकड़ा जाता है जो डिजिटल सिग्नेचर नकली पब्लिश कर रहा है, तो उस सिचुएशन में वहाँ पे 2 साल की जेल और 1 लाख रुपए मैक्सिमम एक्सटेंडेड कर देखा जाए तो फाइन आपको लग सकता है, या फिर दोनों लग सकता है। सो ये थे गाइज आपके आज के इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जो कि आपके कवर अप होते हैं पेनल्टीज़ एंड ऑफेंस में अंडर साइबर लॉ, आप कह लीजिए IT एक्ट 2000 के तहत। सो आई होप आपने जो है आपको समझ में आया हो।
आप पूछेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, बिल्कुल। एग्जाम में आपको जो है पूछा जा सकता है राइट एनी 5 सेक्शंस जो कि आपके इसके तहत ऑफेंसिव है, और साथ ही साथ उसके ऑफेंस एंड पेनल्टीज के बारे में क्या है। तो मैक्सिमम अगर आप 5 पढ़ के चले जाओ तो बहुत बेटर है। तो यहाँ पे जो है ये भी आपको हेल्प कर सकता है। दूसरा आपको क्या हेल्प कर सकता है, आपको एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है जिसमें पर्टिकुलर 1-2 सेक्शंस, डायरेक्ट सेक्शंस नहीं पूछे जाएंगे आपसे। ऐसे पूछ लिया जाएगा कि आपको अलग से कोई पेनल्टी नहीं है तो क्या होगा, क्या और कोई पर्सन ऐसे क्या कह सकते हैं ऑफेंस कर देता है, तो यहाँ पे एक पूरा का पूरा केस स्टडी बना करके पूछा जा सकता है। तो उस सिचुएशन में क्या आप जो है उसको पेनल्टी देंगे, तो आप उसमें डिस्क्राइब करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इट कवर्स अंडर सेक्शन 45। तो इस तरीके से सारे सेक्शन याद करना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम जो है हम इतने याद नहीं कर पाएंगे। तो आप जो है हो सके तो 5-6 याद कर लेना, बाकी हाँ इन सबको एक बार पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में बैठ जाएंगे। So let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health.